So beta, in today's live class, we have to start a new chapter, the chapter number 10, and the title of the chapter is Television. That is a poem written by the poet Roald Dahl. Roald Dahl. So let us open the book. Is there any question, any query from the last chapter? No, sir. Okay, so let us start the new chapter. Beta, this is a poem, and this poem was written by the poet Roald Dahl. I hope you have went through about the poet. एक बार हम जल्दी में इस पोएट के बारे में भी जानते हैं. Roald Dahl served in the Royal Air Force during World War II. फिलहाल, for all your information, Roald Dahl was a British poet. He was a British writer, and he served Royal Air Force during between 1916 to 1990. And even he served during the World War II. जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय भी इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, यानी उस समय भी इन्होंने एयरफोर्स के साथ काम किया. एंड ही राइजिंग टू द रैंक ऑफ एक्टिंग विंग कमांडर. और इस सर्विस के दौरान वो कहीं ना कहीं राइजिंग मतलब एक तरीके से उठना यानी प्रमोशन होना, वो कौन से एक्टिंग विंग कमांडर तक ये कहीं ना कहीं प्रमोट होते हुए पहुंचे. ही इज नोन प्राइमरी फॉर हिज वर्क्स फॉर हिज चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. जो प्राइमरली मतलब एक तरीके प्रमुखता से प्राथमिक रूप से वे जाने जाते थे किसके लिए? फॉर हिज वर्क फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स और चिल्ड्रंस के प्रति के लिए जो इनके द्वारा किए गए काम है उनके लिए ये ज्यादातर जाने जाते हैं. ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ऑथर. वो एक जो दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों के राइटर रहे हैं, ऑथर रहे हैं. He was awarded the 1983 World Fantasy Award for Life Achievement. उनको ये वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड इनके जीवन में जो भी अचीवमेंट हुआ उन सब के लिए 1983 में इन्हें ये अवार्ड भी मिला. एंड द चिल्ड्रंस ऑथर्स ऑफ द ईयर फ्रॉम द ब्रिटिश बुक अवार्ड्स इन 1990. और चिल्ड्रंस ऑथर ऑफ द ईयर यानी बच्चों के ऑथर या बच्चों के लिए लिखी गई कहानी किताबों के राइटर या ऑथर के लिए भी इनको एक अवार्ड मिला फ्रॉम द ब्रिटिश बुक अवार्ड्स इन 1990. 1990 में ब्रिटिश बुक अवार्ड्स में इनको चिल्ड्रंस ऑथर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया. द टाइम्स प्लेस्ड डाल 16th ऑन इट्स लिस्ट ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945. 1945 से लेकर के तब तक यानी 2008 तक. 2008 में क्या होता है? 2008 में इनको एक तरीके से 1945 से लेकर के जितने भी ब्रिटिश राइटर थे, जो ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर थे, उनकी एक लिस्ट बनाई गई और उसमें ये 16वां पोजीशन इनको मिला. 16th पोजीशन पे ये रहे. दैट मींस कि ही वाज द वेरी वेल नोन ऑथर. एंड इस टेलीविजन में जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कहीं ना कहीं उस समय लिखी गई पोएम, बहुत पहले लिखी गई पोएम आज के लाइफ में बहुत ही फिट बैठ रहा है. वो कैसे फिट बैठ रहा है, कैसे हम आपको आगाह कर रहा है. वी वुड बी रीडिंग थ्रू द पोएम, बट बिफोर मूविंग into the poem, just we have to look into these picture. There are some picture. In the first picture there are some books, and in the second picture a couple of persons are talking. They are talking, they are sharing their thoughts with each other. And in the third picture there is a person who is cultivating some things into their field, या कहीं पे भी थोड़ा बहुत कर रहा है, कुछ कोई काम कर रहा है. So what do you think in this picture? What is happening? Who can speak? यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है endangered species. Endangered means क्या होता है? How many can tell? How many know the meaning of endangered? चलिए बताइए. अभिषेक, मुस्कान, अनुराग उपाध्याय, अनुभव शुक्ला. ठीक है. इंडेंजर्ड ये क्लास 3rd से ही पढ़ते आ रहे हैं. इंडेंजर्ड इज ए वेरी मतलब कॉमन वर्ड्स, हर जगह यूज किया जाने वाला है, फिर भी कई लोग नहीं बता पा रहे हैं. बताइए अनुराग. सर विलुप्त. इंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में हो, जो विलुप्त होने वाले हो. डेंजर मतलब खतरा, इंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में हो. कई सारी प्रजातियां, स्पीसीज, कई सारी प्रजातियां, जो कई सारे ऐसे काम हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं. इंडेंजर्ड है जो खतरे में है.
ऐसे कई सारे आपका एनिमल की स्पीसीज या बर्ड्स की स्पीसीज, कई सारे सब मिला के जो इंडेंजर्ड है। और वही नहीं, सिर्फ कई सारे पशु पक्षी ही नहीं, कई सारे काम भी इंडेंजर्ड में, कई सारे एक्टिविटीज भी इंडेंजर्ड है, जैसे कि ये इस पिक्चर में शो किया गया है। रीडिंग बुक्स, टॉकिंग टू सम to our near and dear ones, मतलब spending time with the our near ones and doing something या giving our time to the field। तो कहीं ना कहीं फिजिकल वर्क जो होता है उस वो भी कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड होता जा रहा है। इसके लिए समय शायद लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। इन पिक्चर के थ्रू यही सारी चीजें बताए जाने की कोशिश है। There are few questions I would like to ask from you all. What do the picture represent? पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभिषेक यादव। Yes, sir. The pictures represent that these species or things are in danger. Injured. Okay, very good. Why do they think that they are in danger of becoming obsolete? Obsolete मतलब एक तरीके से विलुप्त होना। मुस्कान यादव, why do they think, जो सब मिला के लोग ऐसा क्यों सोचते हैं या वे ऐसा क्यों सोचते हैं that कि they are in the danger of becoming obsolete? ये डेंजर, ये इन डेंजर है या विलुप्त होने वाले हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं? So they think that they are in danger of becoming absolute, that they did not get enough time to spend their times with their relationship, and they did their works in whole time, so they could not give the time, they did not spend their time with the books. There is a third question. How many of you think that we are making a mistake, कि हम एक मिस्टेक कर रहे हैं by forgetting these old friends? ये जो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स थे जिनके साथ हम काफी समय इन्वेस्ट करते थे शुरुआत में, हम नहीं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो ज्यादातर समय मतलब इंगेज रहते थे इन चीजों के साथ, और हम लोग नहीं इंगेज हो पा रहे हैं। तो क्या हम लोग ये गलती कर रहे हैं? हाउ मेनी थिंक यस वी आर मेकिंग द मिस्टेक? और अगर नहीं थिंक कर रहे हैं तो भी बताएं। हाउ मेनी थिंक दैट कि दे आर वी आर मेकिंग मिस्टेक? ओके, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग दैट कि वी आर मेकिंग मिस्टेक। तो आई होप कि गलतियां करना छोड़ें, और इसमें कुछ लाइनें बताई गई हैं पोएम में, उसको हम लोग ध्यान देंगे। The next, is there anything we can do to help them? क्या यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं ऐसी चीजों से दूर होने में हेल्प करने के लिए? We would be talking this after the poem. So let us move ahead on the poem part. And as the name suggests, as the name of the chapter is suggest, today we are going to talk about the television. So let me know that how many love to watch the television. How many of you love to watch the television? Okay, Abhishek Yadav and अनुराग, अनुभव शुक्ला, सभी लोग एक एक सीरियल का नाम बताएंगे। अभिषेक पांडे, देखता हूं सबको क्या पसंद है। चलिए स्टार्टिंग विद अभिषेक यादव, व्हिच इज योर फेवरेट प्रोग्राम? सर क्रिकेट देखने में। अच्छा, यू वॉच क्रिकेट। यस, एनीथिंग एल्स? मुस्कान यादव, व्हिच इज योर फेवरेट प्रोग्राम, एपिसोड या सीरियल या what do you watch? My favorite serial is साथ निभाना साथिया। साथ निभाना। ओके, खुशी वर्मा बेटा, what do you watch on television? बेटा, I am not getting voice from you. Actually you are not audible. फिर से बोलिए। बेटा, I think there is some technical issue with your mic. What you can do, you can remove the jack from the phone and plug it again. एक बार फिर से अपना माइक निकाल के या ईयरफोन निकाल के बोलिए, हो सकता है आवाज आ जाए। अनुभव शुक्ला, व्हाट डू यू वॉच ऑन योर टेलीविजन? सर बालवीर। बालवीर, ये तो छोटे बच्चों वाला आप देखते हो, चलो ठीक है। मोटू पतलू नहीं देखते हैं, मोटू पतलू छोटे भाई साहब देखते होंगे। अनुराग उपाध्याय, व्हाट डू यू वॉच? सर आई वॉच मूवीज एंड न्यूज। Movies, that means कि you spend lots of time, you spend around 2 hours 3 hours daily. No sir. Akriti Pandey, Akriti Pandey is not connected well. Abhishek Pandey, what do you watch?
सर रामायण। रामायण आते बिल्कुल। चलो ठीक है, रामायण कौन से चैनल पे इस समय आ रहा है? दंगल। दंगल पे आता है। एट व्हाट टाइम? आल्सो आई विल वॉच। सर 8:30। 8:30। ओके। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल मतलब मोर नंबर ऑफ सीरियल्स नेम और एनी अदर प्रोग्राम along with the timing? मुस्कान यादव, at what time do you watch साथ निभाना? Sir, 6:30. 6:30. And thereafter which serial comes? What is the schedule of another? Sir, ये रिश्ता क्या कहलाता है? उसके बाद हाँ, उसके बाद वाला बता दो बस। चलो, आप ही लोगों के लिए ये पोएम है। 2-3 सीरियल नाम याद है, कब आता है क्या नहीं आता है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जस्ट बी हैव टू गो थ्रू द पोएम, thereafter you have to take the decision by yourselves because you all are not the kids. आप छोटे बच्चे नहीं हैं। बात अलग है कि बालवीर देखते हैं, बट बच्चे नहीं हैं। The one thing we have to observe here, there is no any stanzas. कोई स्टैंजा के रूप में ये पोएम ही नहीं लिखा गया है, और शायद ये पिक्चर प्रॉपर दिख भी नहीं रहा है, सही से स्कैन नहीं हुआ। मुझे बुक लेकर के ही पढ़ाना पड़ेगा, आप लोग अपने बुक्स में देखिएगा। So line by line we would be reading and I would be trying my best to explain the things. The most important thing we have learned, यहाँ पे क्या है, जो पोएट है वो बताना चाह रहा है, वो इस in written format में कह रहा है। The most important thing we have learned so far as children are concerned is never let them near your television set, or better still, just don't install the idiotic things at all. जो पोएट है वो कहना चाह रहा है, यानी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी बातें, अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाह रहा है, और शेयर करते हुए कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमने सीखा है, हम सब ने सीखा है। कि क्या सीखा है? सो फॉर एज चिल्ड्रन आर कंसर्न, जैसा कि बच्चों को लेकर के जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं, इज नेवर लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट। जो बच्चों को लेकर के जो कंसर्न है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें जो पोएट ने सीखी है, जो ऑब्जर्व की है, वो बच्चों को लेकर के है कि बच्चों को कभी नहीं, यानी नेवर 3 बार वर्ड यूज किया गया है। कितना एम्फेसाइज करना चाह रहा है पोएट कि बच्चों को टेलीविजन के पास में बिल्कुल भी ना जाने दो। इज नेवर लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट, अपने आपके जो टेलीविजन सेट के पास में उनको भटकने मत दो। देखने की तो बातें बहुत दूर की है। और बेटर स्टिल, या तो बेहतर ये है, इससे भी बेहतर ये है कि जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग्स एट ऑल, या सबसे बेहतर तो ये हो सकता है कि डोंट इंस्टॉल, ये इंस्टॉल ही मत करो, लगाइए ही मत। किसको? द इडियोटिक थिंग्स एट ऑल। इस इडियोटिक थिंग को, इडियोटिक थिंग किसको बोला जा रहा है? टेलीविजन सेट को। इस इडियोटिक थिंग को, इस इडियट जैसी चीजों को बिल्कुल भी इंस्टॉल ही ना करो, किसी भी कीमत पे इंस्टॉल ही ना करो, लगाइए ही मत। आगे क्या कहता है? रीजन भी है, कई सारी चीजें पढ़ने के बाद बहुत कुछ समझ में आता है। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन, इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन, इन ऑलमोस्ट मतलब लगभग जितने भी हाउस में मैं रहा हूं, मैं गया हूं, मैंने देखा है। वी हैव वॉच्ड देम गैपिंग एट द स्क्रीन, दे लॉल and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. अब यहाँ पे पोएट कहना चाह रहा है, जितने भी घरों में मैं गया हूं या मैं देखा हूं, मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो स्क्रीन पे ही पूरी तरह लगे रहते हैं, टेलीविजन पे ही, टीवी ही देखते रहते हैं। दे लॉल एंड स्लॉप एंड लॉन्च, दे लॉल एंड स्लॉप एंड लॉन्च मतलब वो बैठे रहते हैं, एक मतलब उनका जो बॉडी पोस्चर रहता है, बैठने का तरीका रहता है, वो लुंज सुस्त तरीके से, बिना किसी पोस्चर के, किसी भी तरीके से बैठे टीवी देख रहे होते हैं। एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट, और वो तब तक घूरते रहते हैं, स्टेयर मतलब देखते रहते हैं, एकटक देखते रहते हैं, जब तक उनकी आंखें बाहर ना निकल के आ जाएं।
ऐसा होता भी है 8 बजे 9 बजे, जब तक इस सीरियल के बाद वो सीरियल, उस सीरियल के बाद वो सीरियल, तीसरे के बाद चौथा सीरियल, खत्म नहीं होने वाला। और न्यूज वालों के लिए तो 24/7 न्यूज है, और आजकल तो गवर्नमेंट तो अच्छी खासी न्यूज दे ही रही है, एक ही चीजें। तो ये चीजें होती है, मतलब ये पोएट अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, और शायद यही सच भी लग रहा है अगर आप लोग एक्सपीरियंस करने चाहेंगे तो। एक लास्ट वीक की भी कहानी कुछ बता रहा है यहाँ पे पोएट। लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर। लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह ही इन समवन्स प्लेस, किसी एक लोग की जगह पे मैंने देखा, हम देखे, वी सॉ हमने देखा, क्या देखा? अ डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर। डजन आईबॉल, आईबॉल मतलब डजन आईबॉल, ये बच्चों को बोला गया है कि बहुत सारे, करीब दर्जनों आईबॉल्स यानी आंखें, यानी करीब 6 से 7 बच्चे, यानी कई सारे बच्चे फ्लोर पे पड़े हुए थे। क्या? दे वर वॉचिंग द टेलीविजन एक्चुअली। दे सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, लेट मी टेक माय बुक। They sit and stare and sit until they are hypnotized by it. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है hypnotized। ये hypnotized वर्ड कितने लोग इस वर्ड से अवेयर है? hypnotized, हाँ बताइए अनुराग, क्या होता है ये? सर वशीभूत करना या वशीकरण। बहुत बढ़िया। अनुभव शुक्ला, आप बताइए क्या होता है आपके हिसाब से? सर वश में करना। वश में करना। until they, वश में करना मतलब जानते हो, अब भूत पिशाच जब हो जाता है तो वो अपने वश में कर लेते हैं, वो वाली बातें नहीं। थोड़ा सा सीरियसली सोचें। दे सिट एंड स्टेयर एंड सिट, वो बैठे रहते हैं, टीवी को देखते रहते हैं, एकटक देखते रहते हैं और बैठे रहते हैं। until they are hypnotized by it, ये तब तक देखते रहते हैं जब तक इस टीवी इनको हिप्नोटाइज्ड नहीं बना दिया जाता। अच्छा, हिप्नोटाइज्ड बनाया कैसे जाता है? अगर आप एक तरफ एक, मतलब एक पर्टिकुलर एक चीज आपको बराबर देखने के लिए बोली जाती है, आप बराबर देखते रहेंगे, फिर आप अगल बगल में क्या हो रहा है सब कुछ भूल जाएंगे। आप लगातार एक ही टेक तक एक पर्टिकुलर चीज को देखना है, उसी को देखते देखते आप दुनियादारी भूल जाएंगे, अगल बगल में क्या है, कौन है, कुछ भी नहीं आपको याद रहेगा। तो ऐसे में हिप्नोटाइज्ड हो जाता है पर्सन। तो यानी ये टीवी पे बैठे देखते देखते वो ये भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, क्या कितने बजे क्लास है। कई सारे बच्चे ये भी भूल जाते हैं। पिछले कल वाली क्लास में बताया भी था एक बच्चे ने, नाम नहीं लूंगा अभी। तो यानी एक तरीके से हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, और नॉट ओनली हिप्नोटाइज्ड अंटिल दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक। वो टीवी देखने में इतने मदहोश हो जाते हैं कि वो सब कुछ, जैसे एक शराबी सब कुछ भूल जाता है, एक शराबी हो जैसे पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है, उनको कुछ भी नहीं ध्यान रहता। अंटिल दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक, यहाँ पे इस लाइन का अर्थ यही ये पोएट कहना चाह रहा है। विथ ऑल दैट, किसके साथ? कि टीवी देखने में ये हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, शराबी जैसे बन जाते हैं, यानी मदहोश हो जाते हैं पूरी तरीके से। किसके साथ? विथ ऑल दैट शॉकिंग घासली जंक, ये उसी कूड़े कचड़े, यानी घासली मतलब एक भयंकर कूड़े कचड़े, यानी जो सीरियल होते हैं, टीवी होते हैं, मतलब सीरियल होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जो कूड़े कचड़े यानी जो इतने भयंकर मतलब बेकार की चीजें होती हैं, उन्हीं के साथ वो ये सारी चीजें हिप्नोटाइज हो जाते हैं, ड्रंक हो जाते हैं। कई सारी बातें बोला है यहाँ पे पोएट ने। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है, सो ऑल्सो यू ऑल आर सजेस्टेड टू लुक इनटू योर बुक। उसके बाद पोएट क्या कहता है, अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है किसी को? लाइन बाय लाइन पोएट कहना क्या चाह रहा है अभी? Yes, sir. Okay. Moving ahead. Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window sill. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in that sink. But did you ever stop to think? To wonder just exactly what this does to your beloved tot. यहाँ पे tot means होता है बच्चे, tiny tots बोलते हैं ना, tiny tots मतलब छोटे छोटे बच्चे, tiny tots स्कूल भी एक, तो tiny मतलब छोटे छोटे, tots मतलब बच्चे, TOT. Oh yes, we know it keeps them still. अब यहाँ पे जो पोएट है, अब पेरेंट्स जो सोच करके टीवी दे देते हैं, स्मार्टफोन दे दे रहे हैं, उससे क्या फायदे हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलता है, उसको भी यहाँ पे लिखा है। बच्चों को टीवी देखने दे रहे हैं या फिर स्मार्टफोन दे करके लगे हुए हैं बच्चे। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? एक्चुअल में होता क्या है? ओ यस, वी नो इट कीप्स देम स्टिल। पोएट कहता है कि ओ यस, हाँ बिल्कुल मुझे पता है
we know it keeps them still. मुझे पता है कि जो ये टीवी है और जो स्मार्टफोन है, ये उन लोग को मतलब इस तरह बिजी कर देता है कि दे डोंट क्लाइम आउट द विंडो सिल. वो विंडो सिल यानी चौखट, यानी जो सिल में चौखट, विंडो में खिड़की, यानी जो विंडो है या सिल है या चौखट है वो क्लाइम नहीं करते, यानी बाहर नहीं जाते, टहलने घूमने नहीं जानते, वो बिजी रहते हैं. इवन दे नेवर फाइट और किक और पंच. वो ना ही फाइट करते हैं, ना ही किक करते हैं, ना ही पंच करते हैं, ना ही लड़ाई करते हैं, ना झगड़ा करते हैं, शैतानी नहीं करते. दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच. इवन ये टीवी और स्मार्टफोन ना पेरेंट्स को कहीं ना कहीं फ्री कर देते हैं टू कुक द लंच. लंच बनाने का समय मिल जाता है पेरेंट्स को. इवन वॉश द डिशेस इन द सिंक. जो सिंक में जो बर्तन हैं उनको धुलने का भी समय मिल जाता है, क्योंकि जब बच्चे रहेंगे तो शैतानी करेंगे, परेशान करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी. तो ये टेलीविजन सेट जो है या स्मार्टफोन एक तरीके से जो टीवी है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरीके से बच्चों को दे देने पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इतनी सारी सुविधाएं तो मिलती हैं. बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? क्या कभी आप ऐसा सोचना बंद कर सकते हैं? टू वॉन्डर जस्ट एग्जैक्टली वॉट दिस डज टू योर बिलव्ड थॉट. टू वॉन्डर, वॉन्डर मतलब तरीके से खोजना, पता करना कि जस्ट एग्जैक्टली वॉट एक्चुअल में एग्जैक्टली होता क्या है. What this does to your beloved thought. ये आखिर आपके बच्चों के साथ, जो आपके प्यारे बच्चे हैं, इनके साथ ये करता क्या है, अब करता क्या है. उसके बाद टीवी के क्या क्या करता है आपके beloved thoughts जो है, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे, उनके साथ क्या करता है, वो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में पोएट ने लिखा है. क्या लिखा है? इट rots the sense in the head. ये पूरा कैपिटल फॉर्मेट में लिखा है, सारे लेटर्स, ये ऑथर ने ही कैपिटल में लिखा है. इस पे चाहता है कि लोग काफी हाईलाइट करें, बहुत एम्फेसाइज करना चाहे. एम्फेसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा इस पे जोर डाल रहा है ऑथर, क्योंकि इसको लोग ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें. उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रभाव डालना चाह रहा है. क्या कहना चाह रहा है, पढ़ते हैं. इट रॉट्स द सेंस इन द हेड. ये रॉट्स मतलब एक तरीके से सड़ाना. ये जो हमारे हेड में जो सेंस है उसको सड़ा देता है, एक तरीके से कूड़ा कचरा भर देता है. जो टीवी है, ये टीवी है, सीरियल्स है, जो उसके अंदर की एक्टिविटीज है सीरियल्स की, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर तरह तरह की एक्टिविटीज या उल्टे सीधे चीजें भर देता है. एक तरीके से उनके जो सेंस को है वो सड़ा देता है. इट किल्स इमेजिनेशन डेड. ये बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर होती है ना, उसको डेड कर देता है, उसको मार देता है. एक्चुअल में होता क्या है, जब टीवी देखते हैं तो हम केवल देखते ही तो हैं, कुछ सोचते थोड़ा हैं. आधा घंटा देख लिए, सोचिए. जब टीवी नहीं देखते, अगर आप खाली बैठे तो शायद आप कुछ सोच रहे हो, लेकिन जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते, बस आप देख रहे होते हैं. तो क्या होता है, इट किल्स इमेजिनेशन डेड. ये जो इमेजिनेशन है बच्चों की, उसको कहने के किल कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है. इट क्लॉट्स एंड क्लटर्स ऑफ द माइंड एंड इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड. जो ये है, जो टेलीविजन है, ये कहने के हमारे बच्चों को बहुत ही डल बना देता है. और क्लटर्स में होता है फिल विद द यूजलेस थिंग्स. ये हमारे बच्चों के माइंड्स को कहीं ना कहीं बहुत ही यूजलेस चीजों से भर देता है, उल्टी सीधी चीजों से भर देता है. जो उनके सेंस है उसको सड़ा देता है. ये हमारे बच्चों को डल बना देता है, ब्लाइंड बना देता है. ब्लाइंड मतलब इमेजिनेशन जब खत्म हो जाती है बच्चों को, तो उनकी क्रिएटिविटी, अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है. तो उस बच्चों को बोलते हैं कि ब्लाइंड. तो जब क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं रहेगा तो एक तरीके से वो ब्लाइंड ही हो गया. तो ये क्या बना देता है, हमारे बच्चों को डल बना देता है, उनकी क्रिएटिविटी खत्म करके उनको ब्लाइंड बना देता है. ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड. बच्चा जो है अपना, वो बहुत ही, उसको लिटरेचर नहीं समझ में आती, उसकी जो समझ है, उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो पावर है, वो खत्म हो जाती है. वो बहुत लंबा नहीं सोच सकता, बहुत लंबा नहीं समझ सकता, बहुत ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर सकता. अ फैंटेसी ऑफ फेरीलैंड. फैंटेसी ऑफ फेरीलैंड की बातें अगर आप करेंगे तो बहुत दूर तक नहीं समझ सकता. यानी उसका जो कहीं ना कहीं लिटरेचर है, लिटरेचर समझने की स्किल, उसको लिटरेचर, आप कह सकते हैं कि पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि लिटरेचर ऐसे बच्चों को, जो टेलीविजन है हमारे बच्चों के माइंड्स को इतना बेकार कर देता है, ऐसे उल्टी सीधी चीजें भर देता है, उसकी इमेजिनेशन पावर को खत्म कर देता है, उनकी खुद की क्रिएटिविटी को किल कर देता है, उनको ब्लाइंड बना देता है, जिससे जो बच्चों को लिटरेचर समझ ही नहीं आता. एक्चुअल में होता क्या है, whenever we read the books, it needs
एफर्ट, जब हम किताबें पढ़ते हैं ना तो हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती होती है, लेकिन जब टेलीविजन देखते हैं तब कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? अगर मैं मोबाइल फोन ना फोन करूं तो भी प्रॉपर नेटवर्क रहे, बस इसीलिए मैं कॉल करता हूँ बार बार, मेरा ध्यान उधर ही है। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे Yes, ऑथर क्या कह रहे हैं, जो बच्चों के माइंडसेट को इतना ज्यादा कूड़ा कचरा इस तरह बेकार कर देता है, एक्चुअल में इससे क्या होता है, जो बच्चों को लिटरेचर नहीं समझ में आता, और होता क्या है, जो बुक्स को पढ़ने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और जब किताबें नहीं पढ़ते हैं बच्चे, टीवी देखते हैं तो टीवी को सिर्फ देखना ही रहता है, तो दैट मीन्स कि जहां पे भी एफर्ट करने की बारी आएगी, जहां पे भी मेहनत करने की बारी आएगी, वहां पे बच्चों की आदत ऐसी हो जाती है कि वो उससे पीछे हटने लगते हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं वो एक तरीके से वो एफर्टलेस हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। His brain becomes as soft as जो सर वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है। ओके, जस्ट वेट, लेट मी कॉल बाय माय फोन। कॉल करता हूं तो नेटवर्क थोड़ा सा कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है। यस, नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। हमारे बच्चों की ब्रेन होती है वो इतना सॉफ्ट हो जाती है जैसे कि चीज, जैसे कि पनीर। इस पावर ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज, जो उसकी पावर ऑफ थिंकिंग है वो रस्ट हो जाती है और जम जाती है। रस्ट मतलब क्या होता है? जंग लगना। जंगल। जो चीजें बहुत दिनों तक ना यूज हो तो उसमें जंग लग जाती हैं। तो जो उसका पावर ऑफ थिंकिंग है, जब वो सोचेगा ही नहीं तो जो पावर ऑफ थिंकिंग है उसमें जंग लग जाता है। He cannot think, he only sees, वो सोच नहीं सकता है, वो केवल देख सकता है, ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे जितना भी कैपिटल लेटर्स में है, एक्चुअली इट इज द इफेक्ट्स ऑफ द वॉचिंग टेलीविजन, इट इज इफेक्ट्स ऑफ द टेलीविजन। तो टेलीविजन के ये नफा ये नुकसान है, यहाँ पे पोएट ने ये बताया है। अब आगे क्या कह रहा है पोएट? ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से। हाँ बिल्कुल सही है, आप चिल्लाएंगे, आप पूछेंगे, आप कहेंगे मुझसे, इफ वी टेक द सेट अवे, लेकिन अगर मैं सेट, जो टीवी सेट है, दूर लेके चला जाऊं बच्चों से, व्हाट शैल वी डू टू एंटरटेन आवर डार्लिंग चिल्ड्रन, प्लीज एक्सप्लेन। अगर मैं ये टेलीविजन सेट उनसे दूर लेके चला जाऊं तो आखिर हम अपने जो हमारे प्रिय बच्चे हैं उनको एंटरटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लीज एक्सप्लेन। अब जो पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पे पोएट यहाँ पे लिखा है कि पोएट, आप लोग ऐसा बात कर सकते हैं कि आप हो सकते चिल्ला सकते हैं मुझ पर, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर ये टेलीविजन सेट मैं अपने बच्चों से दूर लेके चला जाऊं तो मेरे जो प्रिय बच्चे हैं मैं इनको कैसे एंटरटेन करूंगा, हाउ दे वुड बी एंटरटेन्ड, प्लीज एक्सप्लेन, मुझे बताइए। तो यहाँ पे पोएट ने बताया भी है, क्या बताया है, आगे पढ़ते हैं। वी विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू, मैं आंसर करूंगा लेकिन आप कुछ पूछते हुए। क्या पूछते हुए? व्हाट यूज द डार्लिंग यूज्ड वंस टू डू, आखिर what use the darling wants to do, how use they keep themselves contented before this monster was invented। ये monster किसको बोला गया? राक्षस, दुष्ट, टीवी को बोला जा रहा है। before this monster was invented, ये टीवी तो अभी अभी जल्दी इन्वेंट हुआ है, तो जब ये टीवी यानी ये monster इन्वेंट होने के पहले हमारे बच्चे क्या करते थे? how they, वो मतलब कैसे, कंटेंट मतलब संतुष्ट होना। How use they keep themselves contented, वे अपने आप को संतुष्ट कैसे रखते थे? What used to darling wants to do, आखिर जो हमारे प्रिय थे, हमारे बच्चे थे, ये क्या करते रहते थे, वो क्या करते थे? Have you forgotten, क्या आप भूल गए हैं? या don't you know, ये क्या आप जानते ही नहीं है? Have you forgotten, क्या आप भूल गए हैं? या don't you know, या आप जानते ही नहीं है? We will say it very loud and slow, मैं ये बिल्कुल बहुत ही क्लियरली बोलूंगा, स्लो बोलूंगा और बहुत तेज आवाज में बोलूंगा, यानी सब मिला के मैं जोर से बोलूंगा। क्या कहूंगा? दे यूज्ड टू रीड, दे रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर। वो क्या करते थे एक्चुअल में? दे यूज्ड टू रीड, वो रीडिंग किया करते थे। दे रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड, पढ़ते थे, पढ़ते ही थे, पढ़ते ही रहते थे और बस पढ़ते ही रहते थे। और इतना करने के बावजूद भी दे प्रोसीड टू रीड सम मोर, वो कुछ और पढ़ने के लिए प्रोसीड किया करते थे, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया करते थे।
ग्रेट स्कॉट, गैट जॉक्स, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे बच्चों की इमेजिनेशन पावर्स को, जहां पे बच्चों के एक्सप्रेशन को यहाँ पे दर्शाया गया है। One half their lips was reading books, ये सब ऐसी किताबें, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बच्चों के इंटरेस्ट या बच्चों के जो एक्सप्रेशंस को दर्शाता है। The nursery shelves held books galore, books cultured up the nursery floor, and in the bedroom by the bed more books were waiting to be read. होता क्या था, जो बच्चों की किताबें थी, शेल्फ्स थी, अलमारियां थी, वे गैलोर में मतलब होता है अत्यधिक, बहुत प्रचुर मात्रा में, यानी बहुतायत में किताबों से भरी हुई रहती थी। बुक्स क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर, नर्सरी के फ्लोर्स पे, यानी जो हमारे बच्चों के रूम में या बच्चों के जो जगह पे भी टेबल या अलमारियां थी, वहां पे जो बुक्स थी इधर उधर पड़े रहते थे, यानी अव्यवस्थित पड़ी रहती थी। एंड इन द बेडरूम बाय द बेड मोर बुक्स वर वेटिंग टू बी रीड, उतनी किताबें पड़ी रहती थी कि उनके बेडरूम में, उनके सेल्फ में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी किताबें रहती थी जो कि इंतजार किया करती थी टू रीड, उनके पढ़ने का इंतजार किया करती थी। ये पहले होता था। चाचा चौधरी हो गया, चंपक करके आता था, बहुत सारे कॉमिक्स आते थे, बहुत सारे बुक्स आते थे। अभी सबका नाम दिया है यहाँ पे। अब इंडिया, अब ये ऑथर ब्रिटिश ऑथर था, तो आपके इंडियन बुक्स के नाम नहीं लिखे गए हैं, आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ब्रिटिश ऑथर थे, तो ब्रिटिश जो वहाँ पे बुक्स चलती थी बच्चों की, उन सब का नाम दिया गया है। सच वंडर्स फाइंड फैंटास्टिक टेल्स, ऐसे वंडर्स जो ये सारी नर्सरी, इतनी सारी किताबें थी, उसमें क्या पाई जाती थी, वे बहुत ज्यादा चमत्कारिक, बहुत बेहतरीन, बहुत ही फैंटास्टिक टेल्स पाए जाते थे, कहानियां पाई जाती थी, जिसमें टेल्स ऑफ ड्रैगन्स, ड्रैगन्स के टेल्स, टेल्स ऑफ जिप्सीज, गाड़ियों की टेल्स, टेल्स ऑफ क्वींस, वेल्स, रानियों की कहानी, वेल्स की कहानी, एंड ट्रेजर्स आइसलेस, खजानों, डिस्टेंस शोर्स वेयर स्मगलर रॉड विथ muffled oars and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants and cannibals crouching round the pot stirring away at the something pot। यहाँ पे केवल something pot, यहाँ पे केवल बुक्स के नाम दुनिया भर के लिख दिए गए हैं। वे ऐसी कहानियां थी जहाँ पे रानियों की कहानी थे, वेल्स की कहानियां थी, डाकुओं के, स्मगलर्स की कहानियां थी, पायरेट्स, समुद्री लुटेरों की कहानियां पढ़ते थे, सेलिंग शिप्स, जो समुद्री जहाज थे, एलिफेंट्स थे, उनकी कहानियां थी, कैनिबल्स, नरभक्षी, मतलब कुछ कैरेक्टर्स होते थे, उनकी कहानियां रहती थी। स्टीयरिंग अवे एट द समथिंग ऑड, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे बुक्स के नाम लेकर के यहाँ पे बताना चाह रहा है कि पहले ये सब चीजें ऑप्शन में थी पढ़ने के लिए। इट स्मेल्स सो गुड, व्हाट कैन इट बी, गुड गॉर्जियस इट्स पेनलोप, द यंगर वंस हैड द ब्रिटिश पॉटर विथ, यहाँ पे फिर बहुत सारी बुक्स के नाम लिए गए हैं, ब्रिटिश बुक्स के हैं। देखिए क्या किया है, द यंगर्स वन हैड, जो हमारे छोटे बच्चे थे उनके पास क्या रहता था, ब्रिटिश पॉटर विथ मिस्टर टॉड, द डर्टी रॉटर एंड द स्क्वायरल नॉटकिन, पिगलिन ब्लैंड एंड द मिस्टर ट्रिगी विंकल एंड जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज पम्प एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम एंड द मिस्टर टोड एंड ब्लेस माय सोल, देयर इज मिस्टर रैट एंड मिस्टर मोल, ओ बुक्स what books they used to know, दो children living long। यहाँ पे फिर से बहुत सारी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, ये ब्रिटिश बुक्स हैं। यहाँ पे आप चाचा चौधरी लिख सकते हैं, एक एक नाम काट के जितने लोग पढ़े। अच्छा समय कम है, only 2 minutes is remaining, so let me complete it, otherwise बात हम लोग अगले सेशन में कर लेंगे। तो बहुत सारी बुक्स के नाम यहाँ पे भी दिए गए हैं, उससे कंपेरिजन क्या किया गया, बताया जा रहा है कि हमारे बच्चे क्या करते थे जब ये इडियोटिक थिंग, ये मॉन्स्टर टेलीविजन जब नहीं था तब। यहाँ पे ये चीजें पोएट ने बताने की, विद एग्जांपल दर्शाने की कोशिश किया है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे पोएट प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे? पेरेंट से। सो प्लीज, ओ प्लीज बी वेग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वेग करता हूँ, एक तरीके से याचना करता हूँ, बी प्रे, प्रार्थना करता हूँ। गो थ्रो योर टीवी सेट अवे, आप अपने टीवी सेट को दूर ले जाइए। एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल अ लवली बुक शेल्फ ऑन द वॉल, और इसकी जगह पे आप एक बुक शेल्फ अपने वॉल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। देन फिल द शेल्फ्स विद द लॉट्स ऑफ बुक्स इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, फिर इस जो शेल्फ्स हो, इस अलमारी को एक बुक्स, बहुत सारी किताबों से भर दीजिए।
ये इग्नोर कर दीजिए कि उसका कितना लुक डर्टी लग रहा है। टीवी के जहाँ पे आप बुक्स का शेल्फ लगाते हैं, कई सारी किताबें रहती हैं, सही से रखा है नहीं रखा है तो शायद डर्टी लुक आए, इसको आप इग्नोर करिए। The screams and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks. Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do. यहाँ पे पोएट ने बताया जब आप ऐसा करेंगे ना तो बच्चे आपके चिल्लाएंगे, स्क्रीम्स चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, बाइट करेंगे, दांत काटेंगे, किक करेंगे, इवन इतना हो सकता है कि आपको स्टिक से डंडा भी मार दे। बट फियर नॉट, डरिएगा नहीं, बिकॉज वी प्रॉमिस यू, ऑथर यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है, वी प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं, दैट इन अबाउट अ वीक और टू ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू, 1 या 2 सप्ताह में उनके पास सब कुछ भूल जाएंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा करने के लिए। और फिर वो क्या करेंगे? दे विल नाउ बिगिन टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा रहेगा 1-2 हफ्ते बाद, तो अपने आप ही वो फील करने लगेंगे सब कुछ पढ़ने के लिए। And once they start, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their hearts. और जब वो स्टार्ट करेंगे तब आप एक्चुअल में जानेंगे कि कितना जॉय है। और वो फिलहाल लास्ट लाइन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं बच्चों के दिलों में आपके लिए और भी रिस्पेक्ट हो जाएगी। लास्ट अंतिम लाइनों में ये लिखने की कोशिश किया गया है, दे विल वंडर व्हाट दे हैड एवर सीन, वो वंडर करेंगे, कोशिश करेंगे हमने क्या देखा था। इन दैट रेडिकुलस मशीन, उस रेडिकुलस हास्यास्पद मशीन पे वो कहीं ना कहीं वॉन्डर करेंगे, सोचेंगे। दैट रेडिकुलस मतलब टेलीविजन के लिए बताया जा रहा है, टेलीविजन को यहाँ पे रेडिकुलस मशीन से रेफर किया जा रहा है। एंड लेटर ईच एंड एवरी किड